यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो एसटीटी शिक्षक जगत से संबंधित जो भी अपडेट आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आप सवाल ये उठता है कि भाई चुनाव का जो माहौल गर्मा गर्मी थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। अब कह सकते हैं कि ढाक के 3 पात। जी हाँ दोस्तों, ढाक के 3 पात। अब फिर से वही प्रक्रिया होगी जिसकी चिंता अभ्यर्थियों को सता रही थी। मैंने कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक चाहे किसी भी कमेंट को पढ़ा, उसमें साफ तौर पे नीतीश कुमार के सरकार का काफ़ी घोर विरोध देखने को मिला है। और ऐसे में फिर से जो है नीतीश कुमार की सरकार जो है वो आ चुकी है। ऐसे में पहला सवाल तो ये उठता है कि 1 लाख शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया थी, 1 लाख जो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं अधर में लटकी हुई थी। लेकिन अब यह चिंता सताने लगी है कि क्या ये बहाली की प्रक्रिया अब पूर्ण हो पाएगी, क्योंकि इस प्रकार से नीतीश के काल में शिक्षकों का बहुत बुरा हाल रहा है। तो अब ये चिंता सताने लगी है छात्रों को कि भाई अब क्या रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पे परीक्षा का रद्द हो जाना एसटीटी का बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव के समाप्त हो जाने से अभ्यर्थियों में अब खुशी है। दे सकते हैं साफ तौर पर लिखा है कि अब जो है दे सकते हैं कि विभाग जल्द से जल्द रिजल्ट को प्रकाशित करेगा। माध्यमिक विद्यालयों में चल रही शिक्षकों की दे सकते हैं भारी कमी को पूरा करने के लिए तथा उत्क्रमित विद्यालयों में 9वीं की पढ़ाई को संचालित करने के लिए दे सकते हैं यहाँ पे 9वीं की पढ़ाई को संचालित करने हेतु शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में एसटीटी रिजल्ट अगर समय पर प्रकाशित हो जाता है, देखिए ये मांग की गई है कि अगर एसटीटी का रिजल्ट समय पे प्रकाशित हो जाता है तो जितनी भी कमी चल रही है शिक्षकों की वो पूरी हो सकती है। अब बड़ी अपडेट सामने उभर के ये आ रही है कि भाई कब तक ये जो है शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी, क्योंकि बिहार के विद्यालयों में 9वीं की पढ़ाई को संचालित करने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। और अभी मांग की जा रही है कि जो 1 साल से जो नीतीश कुमार जो हैं उनकी सरकार, देखिए पुनः जो है नीतीश कुमार की जो सरकार है वो आ चुकी है बिहार में। और अब ये मांग हो रही है कि जल्द से जल्द जो है वो शिक्षकों की बहाली जो है वो संपन्न कराई जाए। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि सरकार बनने देख सकते शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी मिल जाती। पुनः नीतीश कुमार की सरकार के आ जाने से अभ्यर्थियों को दे सकते हैं अब चिंता सताने लगी है। आप देख सकते हैं कि भाई साफ तौर पर कहा गया है कि अभ्यर्थियों को अब चिंता सताने लगी है कि कहीं फिर से बहाली की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबा विलम्ब ना हो जाए। 1 साल से चल रही 94,000 देख सकते हैं आप यहाँ पे ये 94,000 है, ठीक है। 94,000 जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आप देख सकते हैं अधर में लटकी हुई है। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार विभाग के अधिकारियों से फ़ोन करके एसटीटी रिजल्ट की मांग अब तेज़ हो रही है। विभाग के अधिकारियों से जो है फ़ोन कॉल के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि जो एसटीटी का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द प्रकाशित किया जा रहा है। तो साफ तौर पर लिखा है कि भाई एसटीटी रिजल्ट का समय पर ना आना छात्रों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि बिहार में चुनाव हुआ समाप्त, अब रिजल्ट पर टिकी निगाहें। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है और अब रिजल्ट पर जो है वो टिकी है निगाहें। पटना एजुकेशन रिपोर्टर की तरफ से खबर है कि बिहार में चुनाव का दंगल अब समाप्त हो चुका है। अब छात्रों की निगाहें दे सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि एसटीटी रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। लंबे समय से छात्रों को एसटीटी रिजल्ट का इंतज़ार रहा है। एक दे सकते हैं यहाँ पे लिखा है, आप साफ तौर पे यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। साफ तौर पे देखिए लिखा है रिजल्ट का इंतज़ार रहा है। एक बार परीक्षा जो है वो रद्द हो जाना एसटीटी का बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव के समाप्त होते ही अभ्यर्थियों में अब खुशी है। तो कहीं ना कहीं देखिए चुनाव का समाप्त होना अभ्यर्थियों में एक बड़ी खुशी जो है वो दिखाई दे रही है। और अब ये मांग है कि रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। अब देखना ये होगा कि लंबे समय से जो अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग कर रहे थे उनका इंतज़ार कब तक समाप्त होता है। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पे लिखा है कि अब एसटीटी रिजल्ट की मांग जो है तेज़ होने लगी है। विभाग के अधिकारियों से फ़ोन कॉल के माध्यम से रिजल्ट की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। अब कहा गया है कि नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में ये कहा जा रहा है कि जो रिज़ल्ट है वो जारी होने के आसार हैं।
तो कह सकते हैं कि भाई अब जल्द से जल्द जो है वो रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी और रिजल्ट का प्रकाशन होगा, क्योंकि जो चुनाव का दंगल है वो समाप्त हो चुका है। तो 94,000 शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया है अब कहीं ना कहीं वो जल्द से जल्द पूरी होगी। तो अगर आप लंबे समय से इसकी इंतज़ारी में हैं तो ये इंतज़ार आपका जल्द से जल्द अब समाप्त होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या अपडेट है। और देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी एक खबर आई है कि अभ्यर्थियों ने कहा खुला हमारी बहाली का रास्ता। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी बहाली का रास्ता अब खुल गया है। सुजीत कुमार झा, निशा झा, सीमा कुमारी सभी ने एक कहा है कि अब कहीं ना कहीं जो है बहाली की प्रक्रिया जो है का रास्ता खुल चुका है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई बीएड को लेकर प्राथमिकता को लेकर भी केस था, इससे कि बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई थी। तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई जो बहाली की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएगी। और लंबे समय से ये अड़चन था कि भाई बहाली की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, तो अब ये अड़चन भी कहीं ना कहीं समाप्त होता नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि दो बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है। एक तो चुनाव का समाप्त होना, और अब कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से विभाग का फोकस होगा कि भाई जल्द से जल्द माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रक्रिया चल रही है, जो शिक्षकों की कमी आपने देखा होगा, जिस प्रकार से छात्र काफ़ी ज़्यादा गुस्साए थे कि जो विद्यालय हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रिटायर्ड शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने के कारण काफ़ी ज़्यादा जो परेशान थे जो एसटीटी शिक्षक थे, उनका कहना था कि भाई रिटायर्ड शिक्षकों की जगह पे एसटीटी की बहाली की जाए। तो अब वो समय आ चुका है जिसका लंबे समय से हमें इंतज़ार था। तो हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द उन विद्यालयों में जो विद्यालय उत्क्रमित हैं उनमें एसटीडी शिक्षकों की बहाली की जाए। और दूसरी खबर है कि बिहार शिक्षक बहाली संबंधित है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि बिहार शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो अब त्वरित गति से जो है वो आगे बढ़ेगी। तो एक बड़ी अपडेट आई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी कहा है कि भाई जैसे ही सीटेट दिसंबर का मामला सॉल्व हो जाता है तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो त्वरित गति से संपन्न कर दी जाएगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई परीक्षा पर लगी मुहर, शेड्यूल हुआ जारी। अब कई सारी बातें जो है वो सामने उभर के आ रही हैं। अब हमें ये देखना होगा कि भाई जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया सरकार जो है पूर्ण करे और उत्क्रमित विद्यालयों में चल रही शिक्षकों की कमी भी पूर्ण किया जाए। अगली खबर देखिए जो है उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती से आ रही है। नई शिक्षक भर्ती में टीईटी जीव विज्ञान शामिल करने की मांग है। टीईटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने के बाद शिक्षक भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ेगी। शिक्षकों के समायोजन को लेकर DIEOS को सख्त निर्देश। देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रयागराज से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मंगलवार को हुई बैठक में टीईटी जीव विज्ञान को चालू शिक्षक भर्ती में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए ये भी एक खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती में टीईटी यानी कि जीव विज्ञान को भी जो है वो शामिल किया जाए। अब देखना होगा कब तक ये होता है, लेकिन फिलहाल ये प्रस्ताव जो है रखा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।